हम्म। हाँ दोस्तों, आज मैं तुम्हें ना ये बताती हूँ कि छोटे बच्चों को अगर कोई बात सिखानी हो तो कैसे सिखाई जा सकती है, उनके अंदर बदलाव कैसे लाया जा सकता है। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो था हमारे पड़ोस में ही अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था। तो माँ उसे कह रही रोटी खा ले तो वो अनसुनी कर रहा बात कि मैं तो पतंग उड़ाऊँगा। माँ कह रही स्कूल के लिए तैयार हो जा तो कह रहा आज स्कूल नहीं जाने का मैं। मतलब हर बात को वो काट रहा है, बिल्कुल नहीं सुनता। तो मैंने क्या करा, एक दिन उसे एक कहानी सुनाई। तो मैंने उसे बताया कि एक ना मुन्ना था और वो अपनी माँ का बिल्कुल भी कहना नहीं मानता था। माँ उसे कहती थी कि भाई उठ जा, जल्दी मुंह हाथ धो ले, नाश्ता कर ले, स्कूल चला जा। तो वो एक ही बात कहता था कि आज नहीं जाऊँगा मैं, कल जाऊँगा, आज तो मैं पतंग उड़ाऊँगा। तो बच्चा ज़िद्दी था बहुत ज़्यादा। तो जो माँ थी वो हार के फिर चुप हो जाती थी। वो बच्चा कई-कई छुट्टियाँ करता था स्कूल की। अब एक दिन ना जब माँ को ना बड़ी मतलब ये सोच-सोच के कि भई इन्होंने कहना ही नहीं मानता बिल्कुल भी, तो बीमार हो गई वो। बीमार हो गई और इतनी बीमार हुई कि वो डेथ हो गई उसकी। अब वो जो मुन्ना था जो जिद मारता था, देखो भूख तो लगती है, एक बंदा कब तक नहीं खाएगा। उसे लगी भूख। उसने देखा कि माँ तो भाई हिल भी नहीं रही और खाना कौन देगा। तो उस टाइम उसे माँ की तो परवाह हुई नहीं, तो वो चला गया पड़ोस में। तो पड़ोस में जाके एक आंटी से कहने लगा कि आंटी आंटी मुझे खाना दे दो। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे देती हूँ मैं खाना, ऐसे भूख लगी है। खाना बना हुआ था, उसने उसे खाना दे दिया, खाना खा लिया। अब माँ पड़ी हुई है घर में, उसकी उसे बिल्कुल परवाह नहीं है, ना उसने किसी को बताया कि भाई मेरी मम्मी उठ नहीं रही। पापा उसके पहले से नहीं है। तो अब दूसरे टाइम भूख लगी तो वो एक और आंटी थी उसके पास गया कि मुझे खाना दे दो। उसने भी दे दिया खाना उस दिन। अब वो 2 दिन तक ऐसे ही करता रहा कि इससे खाना मांग, उससे खाना मांग, और फिर पतंगे उड़ानी, खेलना कूदना। अब माँ पड़ी हुई है घर में, पड़ोसियों को भी पता नहीं है कि भाई क्या हो गया होगा इसके घर में। अब वो इस तरह से फिर से खाना मांगने गया तो जो जिससे पहले खाना खाया था वो बोली चल रोज़ रोज़ आ जाता है, कहीं रोज़ रोज़ तेरे लिए खाना रखा हुआ है यहाँ पर। तो वो दूसरी के पास जाता है, दूसरी आंटी के पास। वो भी उसे गुस्सा करती है और कहती चल भाग जा यहाँ से, रोज़ रोज़ थोड़ा ही खाना पड़ा हुआ है। तब उस बच्चे को एहसास होता है कि जो माँ होती है वो रोज़ खाना देती है, रोज़ प्यार करती है। लेकिन मैं ही ऐसा बच्चा हूँ जिसने माँ का कभी कहना नहीं मानना। अब वो माँ को फिर से उठाता है, फिर उसे समझ में आता है कि शायद माँ मर गई है, और बस बाहर निकलता है और भगवान से भी प्रार्थना करता है कि मेरी माँ उठ जाए किसी तरह से। और सड़क पे गाना गाता है, सड़क पे गलियों में घूमता बोलता है अम्मा तू कहाँ गई अम्मा, तुझे ढूंढ रहा मुन्ना, अम्मा तू कहाँ गई अम्मा, तुझे ढूंढ रहा मुन्ना। मुन्ना को कोई न रोटी देता, मुन्ना को कोई न बैठने देता, मुन्ना रोता ही रहता है,
मुन्ना रोता ही रहता है। अम्मा तू कहाँ गई अम्मा, तुझे ढूंढ रहा मुन्ना। अम्मा 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 अम्मा। अब उसका रोना देखकर भगवान जी आ जाते हैं और भगवान जी कहते हैं कि देख, जब तेरी माँ थी, जिंदा थी, तब तू उसका कहना नहीं मानता था, और अब वो नहीं है तो तू रो रहा है, अपनी माँ को पुकार रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ और मैं नीचे आया हूँ तेरे को देखकर। तो जो बच्चा होते हैं वो भगवान के पैरों में गिर जाता है और बोलते हैं कि मेरी माँ को ठीक कर दो। भगवान कहते हैं ठीक करूँगा, फिर तू ऐसे करेगा कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी माँ का बहुत कहना मानूंगा, बस मेरी माँ को ठीक कर दो। तो भगवान जी कहते हैं ठीक है, जा तेरी माँ ठीक हो गई, जाओ। वो घर आते देखते हैं कि माँ जो है वो उठ के बैठ गई है, और वो मुन्ना एकदम से गले लग जाता है माँ के और कहते हैं कि माँ तुम्हें क्या हो गया था। वो कह रही मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ। फिर वो कहता है मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर वो माँ कहती है कि ठीक है, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। वो कहता है माँ मैं तुम्हारा हमेशा कहना मानूंगा, कभी भी ऐसा नहीं करूँगा कि भाई आपकी बात ना सुनूं, मैं ज़रूर सुनूंगा आपकी बात। और माँ को खूब गले लग के प्यार करता है, फिर माँ उसे खाना बना के खिलाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर बच्चे को अपनी माँ का, पापा का, सब बड़ों का कहना मानना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वही बच्चे आगे की ज़िंदगी खुशहाल जीते हैं।